गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे जी बच्चा लोग? हायर परचेज। वेरी गुड। तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या है ना कि अपने जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है वो एक साथ कंबाइंड है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो आप ना अभी इस दिमाग में ये नहीं रखना है कि हम लोग कोई अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी हायर परचेज के अंदर अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर चलेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को 1 मिनट में सेट कर लीजिए कि हम लोग अभी हायर परचेज पर ही हैं, कोई नया चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बदल जाएगी और उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड। ये बताइए, हायर परचेज में जितना भी क्लासेस हुआ, जितना भी क्वेश्चंस बनाए, आपको कमांड हो गया? मॉड्यूल का क्वेश्चंस बन गया? वेरी गुड। और स्पेशली वो लास्ट का क्वेश्चन जो था आपका रिपोजिशन वाला टॉपिक, वो क्लियर हो गया? ओके। शुरू करें हम लोग। आइए। तो सर आज आप क्या पढ़ाइएगा? इंस्टॉलमेंट पेमेंट पढ़ाएंगे। आपको याद है जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे हायर परचेज के बारे में, उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़े थे, हल्का। मैंने आपको बहुत थ्योरी नहीं पढ़ाया था। हमने कहा भी था कि जब हम लास्ट में जाएंगे, यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट को भी जब एंड करेंगे, तो दोनों के डिफरेंस को समझेंगे, ताकि अगर एग्जाम में थ्योरी आ जाए तो हम लिख पाए। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता क्या है, सुनिए। ये हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में फॉलो करते भी हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। कहां ले लीजिए? आप फोन लाते हैं, ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई का स्कीम है। आप आदत डिवीजन चले जाते हैं, भैया उनके यहां से ले आते हैं टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। ये सब जो सिस्टम है बाबू, ये क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अच्छा सर एक बात बताइए, हायर परचेज में भी पैसा हम तोड़ तोड़ कर दे रहे थे, यहां भी पैसा हम तोड़ तोड़ कर दे रहे, फिर फर्क क्या है? जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है दोस्त कि वहां पर आपको उसी समय ऑनरशिप दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सब जो प्रोडक्ट है वो कम प्राइस का होता है दोस्त। टीवी है, फ्रिज है। अब आप बोलेंगे नहीं सर कम कहां होता है सर, फोन भी तो 50,000 का हो सकता है ना। दोस्त आई एग्री, लेकिन जो इंस्टॉल हायर परचेज पे जो आप ट्रक लेते हैं, बस लेते हैं, जेसीबी और क्रेन खरीदते हैं, करोड़ों करोड़ लाखों की गाड़ियां, उनके कंपैरिजन में तो दोस्त फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन सस्ता ही ना हुआ यार। रिलेटिवली तो सस्ता ही ना है। अब सोचिए, अगर बेचने वाला बंदा, वेंडर इंसान, सेलर आदमी इसी पचड़े में पड़ा रहे कि जब तुम उसका ईएमआई ना भर सको, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सको, तो वो आकर घर से टीवी ले जाए, वॉशिंग मशीन उठाकर ले जाए, तो पता चला वो धंधा चला लिया। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि भैया हमको इस सब पचड़ा में नहीं पड़ना है। वो क्या करते हैं? बुला लेते हैं किसको? एक फाइनेंसिंग कंपनी को। और अपने बिहार में स्पेशली बजाज फाइनेंस बहुत फेमस है, वो लोग फाइनेंस कर देते हैं। तो आदित्य विजन वाले और किसी भी शोरूम वालों को इन सब लफड़े में पड़ना नहीं होता, आराम से उनका काम हो जाता है। तो चले अब आइए। तो सर हम लोग बहुत थ्योरी पढ़ेंगे क्या? नो, अपने को बहुत दिमाग नहीं लगाना दोस्त, अपने को प्रैक्टिकल पार्ट से ज्यादा मतलब है। तो सर हम लोग, आप यहां लिखे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज्ड, मतलब दोस्त जब हम यहां जर्नल एंट्री करेंगे तो बार बार इंटरेस्ट सस्पेंस का यूज करेंगे, जबकि हम हायर परचेज में इंटरेस्ट यूज करते थे। दोनों केस में ड्यू करने के लिए, परचेजर के लिए भी और वेंडर के लिए भी। लेकिन यहां हम सिर्फ इंटरेस्ट नहीं यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट सस्पेंस। कोई दिक्कत? आगे चले, पढ़िए एक बार नोट में मैंने क्या लिखा है आपके लिए। Under this method, both seller and buyer make the entries with full value and keep unaccrued amount of interest in interest suspense account. सुनिए, बहुत आसान है, हम इसको हिंदी में समझा देते हैं। क्या करते हैं इस टेक्निक में कि टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर कर एक ही बार शो कर देते हैं, जबकि इंस्टॉलमेंट हायर परचेज में हम लोग क्या करते थे कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट का टाइम आता था हम उसको ड्यू करते थे, उसी ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे और रिसीव कर लेते थे इंस्टॉलमेंट पर। याद है आपको? लेकिन यहां क्या होता है कि इंटायर ब्याज को हम एक ही साथ कैलकुलेट कर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में
ट्रांसफर कर देंगे। और पीरियोडिकली जैसे जैसे ड्यू डेट आता जाएगा राइट ऑफ करते जाएंगे। तो सर उस हिसाब से तो यहां हम एक्रूड मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहां पर जो हायर वेंडर है वो पहले ही पूरे ब्याज को प्रिडिक्ट करता है, पहले ही इनकम को मान लेता है कि भैया इतना इनकम हमको आना है। लेकिन हायर परचेज में जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट का ईयर आता है, टाइम पीरियड आता है, हम तब ब्याज को कैलकुलेट करके ड्यू करते हैं। यही बेसिक फर्क है। और जब पढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंस और समझ में आएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए, आपका भी पेपर में है ना सब टॉपिक ऐड किया है ना? नहीं ऐड किया है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आते हैं सबसे पहले जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेजर, इन जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ वेंडर। अच्छा सर एक बात बताइए, हायर परचेजर क्यों नहीं लिखा? देखिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट में ना नॉर्मली परचेजर कहा जाता है और सेलर को नॉर्मली वेंडर कहा जाता है। लेकिन हायर परचेज में स्पेसिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, फर्क को दर्शाने के लिए साफ साफ हम लिख देते हैं हायर परचेजर और हायर वेंडर। चले, इन द बुक ऑफ परचेजर, कॉपी निकाला जाए। ओके चलिए, तो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है। सर थ्योरी नहीं लिखेंगे? नहीं दोस्त, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, मेन तो हमारा यहां से काम है। तो अगर लिखना है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग बनाइए, जर्नल एंट्री अंडर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट पेमेंट पढ़ने वाले हैं। तो जब जब क्वेश्चन में लिख दे बाबू कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से लेजर बनाइएगा, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से जर्नल एंट्री कीजिएगा, तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? वेरी गुड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट। कोई दिक्कत? शुरू किया जाए। हेडिंग बनाया, इन द बुक ऑफ परचेजर। चलो ध्यान से सुनते हैं। मरियम, एक मिनट के लिए आपको हम लोग परचेजर एज्यूम कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए हमारा शोरूम है, आप आई और यहां से एलसीडी टीवी परचेज करके ले गई या वॉशिंग मशीन ले गई है फॉर एग्जांपल। ठीक है, एकदम इमेजिन करते हैं हम लोग, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। तो पता चला कि हमने कहा कि देखिए मैडम, हम तो नहीं देते इंस्टॉलमेंट पर, लेकिन हमारे एक कंपनी बैठी है, आप मिल लो। बजाज फाइनेंस है, एल&टी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, आप मिल लीजिए मैडम, देखिए आपको दे देगी ये। बजाज फाइनेंस रेडी हो गई आपको फाइनेंस करने की, आप परचेजर है। इमेजिन कीजिए, जब आप एसेट्स परचेज कर ले गई होगी, तो अकाउंट्स के लैंग्वेज में, टेक्निकली अकाउंट्स के एंगल से बात करें तो आपके यहां एसेट्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और एसेट्स जब जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो हम लोगों ने सबसे पहला एंट्री कर दिया एसेट्स अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना वैल्यू से? ओनली कैश प्राइस, ओनली कैश प्राइस। लेकिन जो बजाज फाइनेंस वाली जो लोग हैं, जो आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इन लोगों ने टोटल इंटरेस्ट जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि ऐसा कीजिए ना भैया कि 12 इंस्टॉलमेंट में तोड़ दीजिए, हम धीरे धीरे अपने सैलरी से पेड कर देंगे। उन्होंने टोटल इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली आप सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट को ड्यू कीजिएगा ना, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं खर्चा है कि नहीं है। हम मानते हैं कि अभी आपने वेंडर को पेमेंट नहीं किया, आप वेंडर को धीरे धीरे देंगी, लेकिन वेंडर जो है वो तो आपसे दोनों अमाउंट जोड़कर लेगा ना। वॉशिंग मशीन का जो कैश प्राइस है वो, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो, आप ये दोनों अमाउंट जोड़कर ना उसको दे रही हैं। तो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो तो आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इज ऑलवेज
डेबिट। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हम लोग इंटरेस्ट एक्रूड मेथड को फॉलो करेंगे, यानी टोटल इंटरेस्ट को पहले ही कैलकुलेट कर कर अपने लिए एक्सपेंस मान लेते हैं। और दोस्त एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सपेंस तो है ही, अलग बात है कि धीरे धीरे हम पे करते हैं, लेकिन लगा तो हम पर पूरा इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टोटल इंटरेस्ट को हम एक्सपेंस बना दिए टू वेंडर, है ना। एचपीपी हायर परचेज प्राइस, ओके, बस फर्क है, या इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस कह लीजिए तो आपको और आसान है। लाइए इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्राइस लिख देते हैं, क्या तो शायद और आसान लगेगा आपको समझने में। इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्राइस, यानी कि जो टोटल आप इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट पे करेंगे वेंडर को। तो सबसे पहले हम लोगों ने दो चीज आपने दिखाया, एसेट्स परचेज किया ये भी बताया, टोटल इंटरेस्ट आपको कितना देना है वो भी बताया, किसको देना है ये भी बता दिया। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, हम पढ़ते हैं ना, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स एक भाषा है। आप देखो ना, एक एंट्री में आपने कितना कुछ बता दिया। देखो कैसे, आप एसेट्स का नाम लिखोगे, यानी पहला जवाब मिला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एसेट्स आया, आपने दूसरा चीज बता दिया टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, वेरी गुड। तीसरा आपने बता दिया आपने उधार लाया है, चौथा बात किससे लाया है, पांचवा बात पैसा अभी तक दिया ही नहीं, तभी तो वो बंदा क्रेडिटर है। इसीलिए आपको 11th में पढ़ाया जाता था अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स एक भाषा है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। तो डिपेंड करता है, बहुत कुछ बताता है, वही तो समझने सीखना है। आगे चलें, इमेजिन करो ना आपने टोटल कितनी बातें बताई, यानी अगर किसी स्मार्ट पर्सन के पास, जिसके पास अकाउंट्स का नॉलेज है, ये एंट्री जैसे रख दोगे किसी कंपनी का, वो तुरंत ऑब्जर्व कर लेगा कि इसने इस साल इस नाम का एसेट्स लिया, वेरी गुड, इतना इसको इंटरेस्ट देना है। दूसरी बात, किससे लिया, अभी तक पैसा ड्यू है, और कितने का लिया ये भी तो दिख रहा है, वेंडर को कितना देना है ये भी तो दिख रहा है। आगे चले, अब दोस्त कुछ ना कुछ तो डाउन पेमेंट तय होगा ही, है ना, वो कुछ ना कुछ तो आपको कहेगा ना, 40% दे दीजिए, 20% दे दीजिए। नॉर्मली 40% चलता है, हम लोग जो लाते हैं खरीद कर प्रोडक्ट तो 40% चलता है, लेकिन चलिए क्वेश्चन में 40% हो ये जरूरी नहीं। तो जो भी डाउन पेमेंट होगा हम वो वेंडर को पेमेंट कर देंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। हायर वेंडर लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो आप वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी डाउन पेमेंट हमको करना है हम डाउन पेमेंट कर दिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो वो इंस्टॉलमेंट बांधा है ना, तो आपको तो पता है कि सबसे पहले आपको ड्यू एंट्री करना पड़ता है। हमने इंटरेस्ट का क्या कर दिया, ड्यू, लेकिन हायर परचेज में हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर लिखते थे, लेकिन इस बार इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस लिख रहे हैं। पूछिए क्यों, पूछिए तहसीन ऐसा क्यों हो रहा है। बाबू मेरे, तुमने पहले ही पूरा इंटरेस्ट को अपना एक्सपेंस प्रेजेंट कर दिया, तो जैसे जैसे तुम पेमेंट करते जाओगे वहां से अकाउंट से निकाल कर उसको क्या करोगे, कैंसिल करते चले जाओगे, है ना। तो हर इंस्टॉलमेंट से पहले ड्यू एंट्री होगा ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, फिर हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। अब एक कंपैरिजन करो, तहसीन कंपैरिजन करो, हायर परचेज में हम एंट्री क्या करते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर लिखते थे, टोटल इंटरेस्ट ड्यू करके दिखाते थे, आंसर इज नो, कहां यस, आंसर इज नो, ये हमेशा कहीं और रहता है। लेकिन यहां इस मेथड में हम इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं तहसीन, ड्यू कर रहे हैं। कंपैरिजन भी सीखो तहसीन, तब ना कंफ्यूजन दूर होता है, वहां ऐसे होता है यहां ऐसे होता है, जोड़कर सीखिए। याद कीजिए मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, जब हम हायर परचेज पढ़ा रहे थे, जब हायर परचेजर एसेट्स खरीदता था तो वो क्या एंट्री करता था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, वो ड्यू नहीं करता था इंटरेस्ट, क्योंकि वो एसेट्स एक्रूड मेथड फॉलो नहीं कर रहा है, सॉरी इंटरेस्ट एक्रूड मेथड फॉलो, लेकिन यहां वो फॉलो कर रहा है, वहां ये ड्यू दिखा रहा है। एसेट्स अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वहां ऐसा करते थे लेकिन यहां करते हैं, है ना, पक्का। आइए उसके बाद डाउन पेमेंट एंट्री देखो सेम है,
वहां भी तुम यही एंट्री करते थे, क्या करते थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां भी हम वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। यानी ये इंटरेस्ट से सिमिलैरिटी भी पकड़ी और डिससिमिलैरिटी भी पकड़ी है। ड्यू एंट्री हम हायर परचेज में भी करते थे, याद है आपको? सॉरी, क्या ड्यू एंट्री करते थे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना बाबू, क्योंकि हम पहले ही टोटल इंटरेस्ट को अपना एक्सपेंस मान चुके हैं, वहां से धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते थे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहां भी हम वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हायर वेंडर या वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपको जो कहना है। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज तो हम वहां भी करते थे, यहां भी चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करते हैं। पक्का? अब आप बोल रहे होंगे, एक चीज सोच रहे होंगे, सर इंस्टॉलमेंट पेमेंट में तो हम रियल के ऑनर बन जाते हैं, हम डेप्रिसिएशन दिए तो चलिए सही बात है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, सॉरी हायर परचेज में हमको क्या हक था? हम आपको पढ़ाए हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओके, वहां ऑनर नहीं होकर भी ये अज्यूम करते हैं कि भैया आप एसेट्स यूज करते हैं, तो करनी और कथनी में डिफरेंस दिख रहा है। भले पेपर पर मालिक कोई और है, वो मालिक तो मजबूरी में है ना सर, वो इसलिए है क्योंकि अगर वो आपको पूरा ओनरशिप दे देगा तो कल आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे, वो बेचारा कैसे रिकवर करेगा? तो वो तो लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए है, सेफ साइड खुद को रखने के लिए है, लेकिन रियलिटी में आप यूज करते हैं। इसीलिए हायर परचेज में सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, है ना? पढ़ाए भी हैं आपको, वेरी गुड। एंट्री लिखा जाए, लिखिए परचेजर के बुक में जल्दी से एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले एसेट्स परचेज एंट्री करना होगा। हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं तहसीन? इंटरेस्ट सस्पेंस। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा कि हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट में कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, कैश प्राइस मेथड, एसेट्स एक्रूड मेथड, ब्रांच डेटर मेथड, तो क्या बोलिएगा? वेरी गुड, हाँ जी, पक्का? अच्छा, अब आपको ये थ्योरी समझ में आया जो हम आपसे थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे कि हम पूरे इंटरेस्ट को क्या करता है, ये अनअक्रूड अमाउंट जो अभी जनरेट भी नहीं हुआ। अच्छा, पता है दोनों ऐसा करता है, वो भी इनकम को पहले ही एंटिसिपेट कर लेगा और ये एक्सपेंस को पहले ही एंटिसिपेट कर लेगा। देखिए, यही हम आपको बता रहे थे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर लेंगे और धीरे 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 इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करते चले जाएंगे। एंट्री लिखा आपने इन द बुक ऑफ परचेजर? ओके, ये एंट्री हो गया। एंट्री नंबर 1, 2, 3 भी हो गया, 4, चलिए 5, 6 क्लियर? उसको कॉपी दो ना, कम से कम वर्ड रहेगा बैठा हुआ, निकालो। या तुम अपना कुछ टॉपिक बैठ के काम करो। आपको बेसिकली ये वाला पार्ट थोड़ा समझ लेना है। यस, जो हमें इवेंट दो, हाँ वही सब समझा देना है इसको। सीए फाउंडेशन जो लास्ट अटेम्प्ट में निकाला उसके लिए तो आसान था, अभी वाला जो देखिएगा ना, इको तक लगता है कि बाप रे बाप है कुछ। जो लैंग्वेज यूज किया है ना दोस्त, सबसे तो सैल्यूट है उस लैंग्वेज का, एकदम मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लगता है कि बात एकदम नॉर्मल हो रही है, लेकिन नॉर्मल कुछ है ही नहीं, एकदम प्रोफेशनलिज्म है उसमें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी,
कि जो फाउंडेशन निकाल लिया वो अब क्रीम है, वो अब क्रीम है। पहले क्या होता था, ठीक है फाउंडेशन थोड़ा मेहनत किए, थोड़ा सा लक भी साथ दिया, हो जा रहा था काम, या प्रैक्टिस से काम हो जा रही थी। प्रैक्टिस से नहीं दोस्त, अब लेबर की ही जरूरत। हाँ, अब दोस्त इधर जो कंटेंट दिया है वो तो एकदम लाजवाब है एकदम, मतलब। और बाकी पेपर तो हम पढ़ाते ही नहीं, तो पता ही नहीं है। लीजिए, मतलब। और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात कि मार्किंग स्कीम भी पैटर्न के नहीं है। पहले था, पता है बच्चे को, ये वाला पार्ट पढ़े तो 60 नंबर, ये पार्ट पढ़े तो 40, ये पढ़े तो इतना, ये पढ़े तो, अब कुछ नहीं। अब उनका मर्जी, समझे। तो अब सीए फाउंडेशन वाला बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट अजीब की है। अब ये आपको क्लियर ही नहीं हुआ कि इंडियन इकोनॉमी से वो कितना पूछेंगे, ठीक है, और बाकी से वो क्या करेंगे। सिलेबस चेंज होने के बाद ये फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ, तो प्रीवियस ईयर का नहीं, तो इसमें एक प्लस पॉइंट भी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन, हाँ, इजी नहीं कह सकते लेकिन रिलेटिव इजी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो होगा फिर उसका स्टैंडर्ड और। तो भैया अगर इस बार नहीं कोई किया तो अगले बार और प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है क्वेश्चन का। जैसे देखो ना, जब आप लोग का भी जो सिलेबस बदला था तो क्वेश्चन ठीक था, भले उस समय भारी लगा, लेकिन जब उसको इससे कंपेयर किया जाता है और अगले अटेम्प्ट से कंपेयर किया जाता है तो लगता है नहीं यार वो आसान था, है ना। सेम चीज है, तो मेहनत करना। आगे चले इन द बुक ऑफ वेंडर। खैर आप लोग उस दौर से बहुत ऊपर उठ गए। आते हैं इन द बुक ऑफ वेंडर। चलिए शुरू करें। तो सर आप बताए थे, अब हायर परचेज याद करो। कृष्णा, हम लोग हायर परचेज में क्या एंट्री करते थे? हाँ, लिखते थे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। याद है आपको? हम यही लिखते थे ना, लेकिन इस मेथड में हम ऐसे नहीं लिखेंगे। यहां हमको उसी तरह से ड्यू दिखाना होगा। सोचो, जिस तरह से परचेजर ने इंटरेस्ट को अपना क्या दिखाया, एक्सपेंस दिखाया, वैसे ही ये इंटरेस्ट को अपना क्या दिखाएंगे, इनकम। जबकि क्या ये इनकम आ गया है? आएगा, इसलिए तो कह रहे अनअक्रूड। जो इनकम नहीं भी आया है उसको भी दिखा रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगा परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हायर सेल्स नहीं लिखते, ये क्या लिख देते हैं नॉर्मली? सेल्स लिख देते हैं। टू इंटरेस्ट सस्पेंस। उसके बाद डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर। आप ऐसा एंट्री करते थे ना हायर परचेज में, बैंक अकाउंट डेबिट टू। वेरी गुड। लिखो, थोड़ा लिखोगे तब, फोटो खींचोगे तो नहीं काम। अच्छा, छोड़ दो, तो उसको क्लास के साथ चलने दो, तो हमेशा वो पीछे रहता है। ला उसका फोन, उसको फोन, चलो रख दो, उधर ही रख दो। ऐसे में स्टार्ट कर लीजिएगा ना। नहीं वो नहीं, इस पर ऑन कर दीजिए। कृष्ण भैया ऑन कर लीजिए जल्दी। कल टेस्ट हो जाए स्टार्ट के थ्योरी पार्ट का। काफी दिन हो गया पढ़े। हाँ वो तो नहीं, वो बोले कल पूछेंगे, पूछे थे। साकिब ने अच्छा बताया। तहसीन भाई पढ़ तो लिए थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे, अब जो भी वजह रहा है। प्रतीक भी थोड़ा थोड़ा बताए। वीडियो चला है ना, 5 मिनट देखो, उसका बहुत ज्यादा नहीं। ओह माय गॉड, समझ गया।
तो पूछिए तो टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है? लेडी वर्ड से हाँ, उसका नाम बताइए तो। कोई नहीं बोलना, पूछो पूछो तो क्या बताते हैं, पूछो। हाँ, कौन से लैटिन वर्ड से आया है टैक्स? अच्छा, फादर ऑफ टैक्स कौन है भैया, बताइए तो। रुको रुको, अब हम बताएं ये क्यों नहीं याद है। हम ये नहीं कह रहे कि आपने नहीं पढ़ा। सबसे वीक पॉइंट क्या था, आप जितना पार्ट पढ़ते गए उसको नोट डाउन नहीं किए। अगर आप उसको लिखते चले जाते तो आप उसके साथ खुद को कंपेटेबल कर लेते, मतलब कनेक्ट कर लेते। यही सबसे बड़ा कमी हो गया। खैर छोड़िए, आइए हम लोग टॉपिक पर आ जाएं। तो देखिए, वेंडर सबसे पहला एंट्री कौन सा करेगा बाबू? परचेज का एंट्री करेगा। कौन सा एंट्री करेगा? परचेज का एंट्री करेगा, सॉरी सेल का एंट्री करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। अच्छा, दूसरा एंट्री हम डाउन पेमेंट का एंट्री कर देंगे बाबू। बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट, ये हो गया हमारा डाउन पेमेंट का एंट्री। अब आते हैं तीसरे पर, इंटरेस्ट ड्यू। सर, इंटरेस्ट ड्यू तो हम पहले भी करते थे, यस, लेकिन हम ये लिखते थे इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी क्या लिखते थे? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू एंट्री में। किसमें ऐसा एंट्री करते थे? हायर परचेजर में। लेकिन यहां एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। तो देखो बाबू, ये जो हम एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, अब इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नीतीश बाहर ही बैठा है, नया टॉपिक शुरू। इसको नोट डाउन कीजिए। जी सर। आगे क्या नाम था बाबू? लिख लिए? जी सर। चलो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन तो बनाएंगे, एंट्री पे तो पहले दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए जल्दी से आइए। जब हम हायर वेंडर के एंट्रीज पर आते हैं तो सबसे पहला एंट्री वो क्या करते हैं? सेल्स का एंट्री क्या होगा? टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस। उसके बाद डाउन पेमेंट का एंट्री होगा, फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा, 3 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, 4 और हाँ जी, इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड। चलिए अगले पॉइंट पे चलें। आइए, अब एक बार जल्दी से रिकॉल कीजिए, परचेजर क्या एंट्री करता है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने? एसेट्स परचेज का एंट्री किया और सेम टाइम पर इंटरेस्ट को ड्यू शो कर दिया। हेलो, कहां हो? चलो अच्छी बात है, मतलब खाना तुमको इतना इंपॉर्टेंट था क्लास छोड़ के। हाँ, टॉपिक खत्म हो जाएगा तब पहुंचना। हर बार ऐसे होता है, जब मेन टॉपिक पढ़ता है तब गायब रहता है, जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो आता है, समझ में कुछ आता नहीं है।
और शादी करनी। हाँ, और यही रवैया है हमेशा से। वहां भी लोग लेट आता था अक्सर, कभी आधा घंटा, कभी 45 मिनट। अक्सर जब सब मेन कंटेंट डिस्कशन हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट निकल जाए, सैलरी का भी, कैपिटल गेन का मेन बात, हमेशा से ऐसे रह गए। बस थोप देता था, ये कहता था सर इसके कारण लेट हो रहा है, अभिषेक बोलता था इसके कारण लेट हो रहा है। दोनों एक दूसरे पे बिल फाड़ता था। सर हम इंतजार कर रहे थे रोड पे, ये बाइक लेकर लेट आया। अब वो कहता था सर हम पहले आ गए थे, आज ही लेट आया। रोज का ऐसे। चलिए, और हम जो है याद कर पूछते कहाँ है, आओ। चलिए छोड़िए, कितना समझाएंगे। तो क्या क्या किए दोस्त, एसेट्स परचेज का एंट्री करेंगे, डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का, डेप्रिसिएशन और पीएल। अब एक चीज सोचिए, ये एंट्री भी सेम है जो हम हायर परचेज में पढ़े थे, ये भी सेम, ये भी सेम, बस सर डिफरेंट कहां था, ये वाला एंट्री डिफरेंट और ये एंट्री डिफरेंट। बाकी डाउन पेमेंट सेम, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सेम, डेप्रिसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ क्या था, सेम। पक्का? आ जाए, एक दो क्वेश्चंस बना ले, ब्रश अप हो जाएगा। जी सर। चलिए तो शुरू किया जाए। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आए हैं, पढ़ा जाए। चलो एक एक लाइन सब बच्चे रीड करो, वन बाय वन। चलो मरियम पहला लाइन रीड करो। हाँ, वेरी गुड। Payment was to be made 20% down and हाँ. the balance in 4 annual installments. हाँ, एंड बैलेंस इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वेरी गुड। डाउन पेमेंट कितना करना है? अच्छा, पहला इंस्टॉलमेंट कितने का है? दूसरा कितने का है? तीसरा कितना है? और चौथा कितना है? वेरी गुड, कोई दिक्कत? वेंडर इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज कर रहा है? अच्छा, कहता है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन है? परचेसर है। ये डेप्रिसिएशन कितना रेट से लगाएगा? अच्छा, सब चीज को साइड करते हैं। सबसे पहला चीज ये देखते हैं कि भैया क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सर सबसे पहले तो इन लोगों ने क्वेश्चन में बता दिया कि पेमेंट वाज टू बी मेड 20% डाउन। डाउन पेमेंट कितना परसेंट है अपना? वेरी गुड। और बैलेंस हम कितने इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं? 4। कितना कितना? 2,20,900। हाँ, वेरी गुड। ओके ओके। वेंडर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 10%। ओके ओके। चलिए, टोटल कितना? 5 मशीन परचेज कर रहा है ना? ओके, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चन में कह रहा है? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन है? परचेजर। बी लिमिटेड वेंडर। और अपने को क्या दिखाना है? मशीन अकाउंट भी दिखाना है। किसके बुक में? हाँ, बी लिमिटेड। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड। चलिए सर, तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चंस। अब भैया हम आपको कैलकुलेशन में लगाए कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तो। हाँ, कैलकुलेशन में लगो। चलिए, जल्दी से लगा जाए। एक आध क्वेश्चन तो खुद से करो। 20% डाउन पेमेंट है।
इसका मतलब आप लोग लगता है कुछ कुछ चीज भूल रहे हैं, हम समझ गए। दोस्त, मेथड पे निकालेंगे ना इसको। हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस जानना हो तो सीपी प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट कर देते हैं ना, ठीक है, ऑल इंस्टॉलमेंट। हाँ सॉरी, डाउन पेमेंट, रुकिए, डाउन पेमेंट में क्या जोड़ देते हैं, ऑल इंस्टॉलमेंट। ओके, अब एक चीज नोटिस कीजिए, अपने को अगर सीपी निकालना हो, कैश प्राइस जानना हो, तो क्या क्या करना होगा, हाँ, डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। कुछ आइडिया लगा, आइडिया लगा, खोजना शुरू करो तो। सॉल्व करना शुरू करो ना, जब तक स्टार्ट नहीं करो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पहले भी बताए हैं हायर परचेज प्राइस में। काम चल रहा है, ओके। चलो चलो, दिमाग लगाओ, जितना पढ़ाए हैं पहले वाला टॉपिक से भिड़ाओ। 2,21,000 अपने आप में कितना परसेंट है, वहां से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग करो। देखो कैश प्राइस का भी कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब तो, बैठे रहोगे तो कैसे होगा। साकिब, आप कम्युनिकेट नहीं कीजिएगा तो आगे पीछे हो जाएगा, वो सीखिए, उसको बताओगे तब ना। चलिए आइए, अब ये क्वेश्चन जो है बताना तो हम ही को है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमको आज समझ में आ गया कि हम जितना भी पढ़ाए हैं सब आज तुम लोग बेकार कर दिए, लेकिन तब भी इतना जल्दी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा, इस पे जाके दिमाग लगाना। लास्ट में तो हम बताएंगे, हमको पता है कि इसको हम ही को बताना है, लेकिन सवाल है कि जब तक तुम अपना बेस्ट नहीं दोगे, गलत सलत सीखोगे कैसे। तो ये रहेगा तुम्हारा होमवर्क, इसको तुमको हर हाल में बनाना है। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, तुम अपना बेस्ट दो, बने ना बने उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन पे आओ। कौन रीड करेगा? यस सर। चलो रीड करो तो। सुरेश purchased 3 motorcycles on 1st April 2020. The cash price being 1,68,000. The purchase is on the installment system. 45,000. Okay. Being paid on the
beginning हाँ, पेड ऑन साइनिंग, signing हाँ, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट and thereafter thereafter. rupees 45,000 being paid हाँ. annually for 3 years. फॉर 3 years, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या आप समझे? पहला चीज तो हम लोग ये समझे, जो समरेश भाई साहब हैं वो परचेजर हैं। यस सर। क्या है? परचेजर। परचेजर। किससे लिया है? अच्छा, आगे मिल ही जाएगा इंफॉर्मेशन। टोटल सीपी कैश प्राइस कितना हो गया इसका? 1,68,000। चलो, एक चीज ये भी मिल गया हमको। इंस्टॉलमेंट कितना दिया जा रहा है? ओके, वेरी गुड। बीइंग पेड साइनिंग अमाउंट, यानी कि डाउन पेमेंट रहेगा। और इंस्टॉलमेंट कितना कितना तय हो रहा है? अच्छा, इत्तेफाक से देखिए, ऐसा लग रहा है कि सब अमाउंट क्या चल रहा है? हाँ, इक्वल। अब जरा जोड़ कर देखते हैं भैया कि हमको टोटल परचेज प्राइस कितना देना पड़ रहा है। एक तो डाउन पेमेंट दे रहे हैं, अब 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अब तुम ही बताओ दोस्त, डाउन पेमेंट दिए 45,000 और 45,000 का 3 इंस्टॉलमेंट भरे, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया? 1,80,000। और इसका कैश प्राइस कितना था? 168, यानी हम इंटरेस्ट कितना पे किए? माइनस कर लो दोनों का डिफरेंस, 12,000। इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। इंटरेस्ट कितना परसेंट लग रहा है? कितना पर एनम? और डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा? रिड्यूसिंग बैलेंस। अपने को कह रहा है गिव जर्नल एंट्री, पहले जर्नल एंट्री कर दो और फिर नेसेसरी लेजर बनाओ। तो जस्ट हम आपको एंट्री सिखाए थे, याद है? कॉपी में नोट डाउन किया आपने? आ जाइए, तो कुछ कैलकुलेशन पहले हम लोग सीख लें। हाँ, Yes, sir. कुछ वर्किंग नोट कर लेते हैं। आइए, आइए ना, वर्किंग नोट करेंगे, सब कुछ क्लियर होगा, फिर से देखते भी जाएंगे। आप लोग भी साथ साथ बनाइएगा, हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। कितना ईयर में इंस्टॉलमेंट भरना है भाई अपने को? 3 साल में, ठीक है। चलिए, तो एक कॉलम बना लेते हैं ईयर का, एक ले लेते हैं पार्टिकुलर्स जिसमें हम कुछ कुछ लिख लेंगे। एक हो गया हमारा सीपी का, कैश प्राइस का। एक कॉलम और किसका ले लें? इंटरेस्ट का। ये अपने अकॉर्डिंगली आप एग्जाम में घट चेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिजिडिटी नहीं। और क्या चाहिए होगा हमको? डेप्रिसिएशन भी तो, और इंस्टॉलमेंट भी तो चाहिए होगा। हाँ, दिया हुआ है बट लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन का एक कॉलम ले लेते हैं, चलिए प्रिंसिपल वैल्यू का, और एक डेप्रिसिएशन का ले लेते हैं। आइए पहले साल आते हैं भैया, चले। तो ये बताओ, हम लोग टोटल मोटरसाइकिल कितना परचेज किए हैं? 3। जरा कैलकुलेटर उठाओ और चेक करके बताओ तो कि कितना पड़ेगा अपने को पेमेंट करके। कैश प्राइस, कैश प्राइस क्या था दिया हुआ? 1,68,000 कैश प्राइस था। अच्छा, यहां लिख देते हैं कैसे कैसे लाए भैया। तो डाउन पेमेंट कितना किए थे बाबू? 45,000 का हम डाउन पेमेंट किए। रुकिए, लिख देते हैं तो आपको क्लियर रहेगा। डीपी मतलब डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट, ऑल इंस्टॉलमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना हो गया? 45,000 और 3 इंस्टॉलमेंट है हमारा 45,000 का, तो 1,80,000 हमारा लग रहा है हायर परचेज प्राइस या इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस, जो कहिए। अब आते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग कितने का भरे दोस्त? 45,000 का। वेरी गुड। इंटरेस्ट किस पर कितना परसेंट लगा होगा? 5% लगा होगा, लेकिन कैश प्राइस पे लगेगा ना बाबू। तो 1,68,000 का अगर हम 5% इंटरेस्ट निकालते हैं तो कितना आता है? 8,400 इंटरेस्ट आ गया। वेरी गुड। हाँ, 8,400